वीडियो है, इस वीडियो के अंतर्गत जो आपका छत्तीसगढ़ में 15 अप्रैल को एडीईओ का एग्जाम जो होने जा रहा है, उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो सीरीज बनाई गई है। जो बच्चा, जो साथी अभी तक एडीओ एग्जाम से रिलेटेड कोई तैयारी नहीं किया हुआ है, डायरेक्ट एग्जाम सेंटर में बैठने वाला है या जल्दी से क्विक रिवीजन करना चाहता है, उनके लिए एक मैं बहुत महत्वपूर्ण सीरीज लेकर के आया हूं, जिससे एकदम प्रश्न हूबहू आपके परीक्षा हॉल में छपने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से जरूर देखें, काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, जिस सेशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख योजनाओं का जिक्र किया जाएगा। तो आइए जल्दी से बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत, जिसका सबसे पहला टॉपिक है कि नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना। ये आपकी एक योजना है जो आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा चालू की गई थी और कब प्रारंभ की गई थी? 2019 में की गई थी। अगर इस योजना का उद्देश्य देखा जाए तो ग्रामीण संसाधनों का संरक्षण और गांव को आत्मनिर्भर बनाना इस प्रमुख योजना का उद्देश्य है। योजना का नाम आपका नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना, जो 2019 में मुख्यमंत्री बघेल द्वारा चालू किया गया। इस योजना के जो मुख्य घटक है ना, वे घटक क्या क्या है? नरवा, नरवा देखो नाले को कहते हैं। जल संरक्षण के लिए नालों का पुनरुद्धार किया गया इस योजना के तहत। गरवा, गरवा जिसमें गरवा का मतलब होता है पशु, जिसके अंतर्गत चारागाह विकास और जगह जगह पे गोठान का निर्माण हुआ। और अगले क्रम में देखा जाए तो घुरवा, घुरवा का सीधा संबंध खाद से है। जैविक खाद हेतु कंपोस्ट गड्ढे कई जगह बनाए गए इस योजना के तहत। बाड़ी, बाड़ी का मतलब होता है बगीचा, घर के पास सब्जियों का उत्पादन करने के लिए विशेष जोर दिया गया इस योजना के तहत। लाभार्थी इसमें कौन था? ग्रामीण किसान और पशुपालक, ये दोनों ही मुख्य रूप से इस योजना के लाभार्थी थे। इसके जो विभाग है वह पंचायत एवं ग्रामीण विकास योजना विभाग, ये है आपका पंचायत ग्रामीण विकास विभाग जो होता है, इस विभाग के तहत इस योजना का पुनरुद्धार किया गया। अगले क्रम में अगर इसके कुछ विशेष चीजों की बात करें तो गोठान को रूरल इंडस्ट्रियल सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है इस योजना के अंतर्गत। अब अगली योजना का नाम देखें अगर, तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ये योजना का प्रारंभ 21 मई 2020 को किया गया। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 2020 में किसकी सरकार थी और किसके द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। तो आपको बता दें कि 21 मई 2020 को इसका शुरुआत किया गया और जिसका उद्देश्य किसानों को फसल उत्पादन हेतु सीधे डीबीटी के माध्यम से आर्थिक सहायता देना। डायरेक्ट फंड के तहत इसको आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य था। इसका जो लाभ है ना, लाभ इसका किसको होता था कि धान, मक्का, गन्ना आदि की खेती के पर प्रति एकड़ के हिसाब से इस पर जो नुकसान होता था उसके लिए यह लाभ दिया जाता था। लाभार्थी इसमें कौन थे? राज्य के पंजीकृत कृषक, ऐसे कृषक जो राज्य के अंतर्गत पंजीकृत थे, इसके लाभार्थी थे। कृषि विभाग के द्वारा इसे लागू किया गया था। भुगतान इसमें चरणबद्ध किस्तों में खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाती थी डीबीटी के माध्यम से। अगर आपको पता हो तो डीबीटी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे, अंतिम में मैं बताऊंगा। अब अगला जो है आपका गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना जो कि आपकी 20 जुलाई 2020 को हरेली त्योहार के दिन आपकी चालू की गई। देखिए ये जो आपका था राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये आपकी मुख्य रूप से 21 मई 2020 को लागू किया गया और जो आपका गोधन न्याय योजना था वह मई के बाद 20 जुलाई 2020, जिसमें हरेली का त्योहार था, उसके दिन क्या किया गया? इसको लागू किया गया। इसका जो उद्देश्य था ना, पशुपालकों की जैविक खाद को बढ़ाना। गोधन योजना के तहत पशुपालकों को पशु पालने से रिलेटेड आय का साधन देना, यानी उनको एक आय का साधन हो जाए, और जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का शुरुआत किया गया। इसके जो मुख्य बिंदु थे ना, इसमें क्या था कि 2 रुपए प्रति किग्रा गोबर की सरकारी खरीद। अब देखिए में कैसे बनता है, डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा कि किस योजना के तहत सरकार द्वारा 2 रुपए प्रति किग्रा गोबर की सरकारी खरीद थी। तो ये जो आपकी योजना है ना, ये योजना कौन सी है? गोधन न्याय योजना, जिस योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2020 को किया गया। अगला इसका जो मुख्य बिंदु है वह है वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट का निर्माण। कंपोस्ट खाद का निर्माण करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। गोठानों में खाद निर्माण और महिलाओं एसएचजी को रोजगार।
महिलाओं को रोजगार के लिए इसमें व्यवस्था की गई। अब देखिए ये नवाचार, देश में पहली बार गोबर की खरीद, देश में गोबर की पहली बार खरीद आपके छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जिस योजना के तहत लागू किया गया वह योजना 20 जुलाई 2020 को लागू की गई। अगली योजना जो आपकी है चौथी योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, जो कि 1 दिसंबर 2021 को शुरू की गई। 1 दिसंबर 2021 को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई, जिसके लाभ किसको मिला? प्रत्येक भूमिहीन मजदूर को 7,000 सालाना आर्थिक सहायता दिया गया। जिसके पास भूमि नहीं है ऐसे मजदूर को 7,000 सालाना आर्थिक सहायता उसको दिया गया। किस योजना के तहत? राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत। इसमें जो लाभार्थी थे वह लाभार्थी कौन कौन थे? चरवाहे आते थे और आपके सिलाई मजदूर आते थे, वनोपज और संग्राहक इत्यादि इसमें आते थे। अगला आपका जो इसका विभाग है वह पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इसका जो है विभाग है। इसका लक्ष्य जो था ना लगभग 3.5 लाख मजदूरों को शामिल करना इसका प्रमुख उद्देश्य था, लक्ष्य था। अगला जो आपका है योजना कृषि जीवन दायिनी योजना। कृषि जीवन दायिनी योजना का शुभारंभ आपका 2021 में किया गया, इसको भी 2021 में किया गया। और जो आपका ये राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना है यह भी 1 दिसंबर 2021 को लागू किया गया। और जो आपकी कृषि जीवन दायिनी योजना है यह भी 2021 को लागू की गई कि इसका उद्देश्य जो था किसानों को सिंचाई हेतु निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देना, निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देना कृषि जीवन दायिनी योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसके लाभार्थी लघु एवं सीमांत कृषक होते थे और इसका कार्यान्वयन जो है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया गया जाता था। और इसका लाभ जो है बिजली बिल से राहत है। आपका 6 मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, जो आपका छठवां है वह है मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, जिसका शुभारंभ अक्टूबर 2019 में किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के साप्ताहिक हाट बाजारों में मोबाइल चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराना था। और इसकी सेवाएं जो है क्या थी? प्राथमिक उपचार, मुफ्त दवाइयां, मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि इसकी सेवाएं थी। इसमें लाभार्थी कौन कौन थे इस योजना के? आदिवासी ग्रामीण जनता इसमें इसकी लाभार्थी थी। इसका विशेष जो है ना प्रत्येक जिले में मोबाइल मेडिकल यूनिट, प्रत्येक जिले में मोबाइल मेडिकल यूनिट स्थापित किए गए। अगली योजना जो है आपकी मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, जो 2 अक्टूबर 2019 को लागू की गई। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना 2 अक्टूबर 2019। इसका उद्देश्य माताओं और बच्चों में कुपोषण दर को घटाना था। इसके कार्य जो है ना, इसके कार्य थे पोषण आहार वितरण करना और नियमित वजन और स्वास्थ्य की जांच करना, आंगनबाड़ी केंद्रों में सुधार करना। इसमें जो लाभार्थी थी वो 0 से 5 वर्ष बच्चे या गर्भवती महिलाएं थी। 0 से 5 वर्ष के बच्चे और गर्भवती महिलाएं इस योजना के प्रमुख लाभार्थी थे। इसका जो विभाग था ना, ये विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इसका संचालन किया जाता था। अगला है आपका शक्ति गरबा योजना। शक्ति गरबा योजना का प्रारंभ 2021 में किया गया, जिसका उद्देश्य महिला समूहों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना था, आर्थिक सहायता देना था। इसका लाभ स्वरोजगार के लिए बैंक ऋण, प्रशिक्षण और विपणन सहयोग इत्यादि इसके लाभ थे। लाभार्थी इसमें महिला सहायता समूह बना करके इस योजना का वितरण किया जाता था। अगला योजना जो है आपका छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन, जिसका जनवरी 2022 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य राज्य में युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसका लक्ष्य 5 वर्षों में 15 लाख से अधिक रोजगार देना इसका प्रमुख लक्ष्य था छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का। और समन्वय इसकी नीति आयोग की सलाह से इसका समन्वय किया जाता था। इसके प्रमुख घटक जो थे ना वो क्या थे? प्लेसमेंट आधारित प्रशिक्षण, उद्योग के साथ तालमेल, स्वरोजगार हेतु सहयोग इसके प्रमुख घटक थे। अब देखिए कुछ आपके इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के आया हूं। इन वन लाइनर क्वेश्चनों को देखिएगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पहला प्रश्न देखिए, गोधन न्याय योजना की शुरुआत कब हुई? जैसा कि बताया 20 जुलाई 2020 को। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत का प्रमुख उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता देना था, इसको भी याद रखिएगा। सुपोषण अभियान किसे लाभ देता है? कुपोषित बच्चों और महिलाओं को देता है। नरवा गरबा घुरवा बाड़ी योजना के कितने घटक हैं?
चार घटक हैं, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी। प्रश्न में ही इसका उत्तर छिपा हुआ है, तो इस तरह से भी आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर योजना में कितनी सहायता मिलती है? तो 7,000 प्रति वर्ष। ऐसे मजदूर जिनके पास कोई भूमि नहीं है उनको 7,000 प्रति वर्ष दिया जाता था। कृषक जीवनदायिनी योजना किससे संबंधित है? तो इसमें मुफ्त सिंचाई बिजली इसके अंतर्गत दी जाती है। अगला प्रश्न है, शक्ति गरबा योजना किसके लिए है? तो महिला स्व सहायता समूह के लिए शक्ति गरबा योजना लागू किया गया था। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का कार्य मोबाइल चिकित्सा सेवा देना इसका प्रमुख कार्य था। छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का उद्देश्य युवाओं को स्थानीय रोजगार देना। नरवा योजना किससे संबंधित है? जल संरक्षण से संबंधित है। नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना का उद्देश्य ग्रामीण जीवन को स्वावलंबी बनाना इसका उद्देश्य था। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर खरीद की किस दर पर होती थी? तो 2 रुपए प्रति किलोग्राम। इस तरह से इसमें देखिए प्रश्न आएंगे परीक्षाओं में। तो अगला प्रश्न है आपका, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 21 मई 2020 को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई थी। 14वां प्रश्न है, राज्य में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान किस दिन शुरू हुआ? तो 2 अक्टूबर 2019 को शुरू हुआ। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना किस क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा सुविधा देती है? ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र के लोगों को यह चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराती है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का सालाना कितनी सहायता दी जाती है? जैसा कि अभी आपने देखा 7,000 रुपए। और आपका शक्ति गरबा योजना का प्रमुख उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और उनको स्वावलंबन बनाना। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि योजना का लाभ किसे मिलता है? चरवाहा, हमाल और घरेलू श्रमिक इत्यादि को इस योजना का लाभ मिलता है। कृषक जीवनदायिनी योजना किस सुविधा से संबंधित है? सिंचाई हेतु मुफ्त में बिजली कनेक्शन इस योजना के अंतर्गत दिए जाते थे। छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना इसका प्रमुख क्या है? उद्देश्य है। नरवा का मतलब किससे है? नालों और जल संरक्षण से है। गरबा योजना किससे जुड़ी है? पशुपालन और गोठान से गरबा योजना जुड़ी हुई है। घुरवा किसके लिए उपयोग किया जाता है? जैविक खाद निर्माण के लिए घुरवा का उपयोग किया जाता है। बाड़ी योजना से क्या प्रोत्साहित किया जाता है? घरेलू सब्जी उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाता है। गोधन न्याय योजना का संचालन कौन करता है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इसका संचालन किया जाता है। सुपोषण अभियान के अंतर्गत किन लोगों को लाभ मिलता है? गर्भवती महिलाओं एवं 5 वर्ष के बच्चों को इसमें लाभ मिलता है। अब देखिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन कब शुरू हुआ? तो जनवरी 2022 को इसकी शुरुआत हुई। अगला है प्रश्न कि राजीव गांधी भूमिहीन योजना किन लोगों को समाहित करती है? तो मजदूर, वन उत्पादक, संग्राहक और घरेलू कार्यकर्ता आदि को यह समाहित अपने अंदर करती है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का खास लाभ। साप्ताहिक हाट में मेडिकल वैन द्वारा चिकित्सा सुविधा। देखिए जगह जगह बाजारों में आप जो मेडिकल वैन जाती है ना, इसी मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के अंतर्गत जाती है। अगला इस सेशन का जो सबसे लास्ट प्रश्न है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना में भुगतान किस माध्यम से होता है? तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जैसा कि हमने बताया था कि लास्ट में मैं डीबीटी का फुल फॉर्म बताऊंगा, तो डीबीटी का फुल फॉर्म आपका है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो परीक्षा में आपकी 100% सफलता दिलाने का काम करेंगे। तो इस तरह से अगर और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।